तेज बुखार हो जाना, उसके बाद आंखों से पानी चलना, रनिंग नोज़, मुंह से झाग चलना, दूध की पैदावार में गिरावट आ जाना। एनिमल मूवमेंट को हमने रोकना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेंगे तो ये डिजीज़ फर्दर हो जाना। उसके बाद आंखों से पानी चलना, रनिंग नोज़, मुंह से झाग चलना, दूध की पैदावार में गिरावट आ जाना। और जैसे ये चीज़ें जब हो रही है, मुंह से झाग चल रही है, तो इनमें भी जो है वायरस शेड होने के चांसेस होते हैं। इसमें मेन जो ट्रांसमिशन का जो माध्यम है वो है आर्थ्रोपोड स्पीशीज़। जैसे उसमें मॉस्किटोज़ आ गए, फ्लाइज आ गए, टिक्स आ गए। अगर वो इन्फेक्टेड एनिमल को बाइट करते हैं, उसके बाद वो अगर किसी दूसरे हेल्दी एनिमल को बाइट करते हैं, तो इससे जो है डिजीज़ आगे ट्रांसमिट हो रहा है। एनिमल मूवमेंट को हमने रोकना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेंगे तो ये डिजीज़ फर्दर स्प्रेड होगा। अवेयरनेस होना हर एक चीज़ में ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि आपने एजुकेशन लेनी है किसी भी चीज़ को लेकर या किसी मनुष्य को लेकर, पशुओं के लिए भी अवेयरनेस उतनी ही ज़रूरी है। अब देखिए, पशुओं को तो जाके हम अवेयरनेस दे नहीं सकते, बट जो उनकी रख रखाव करते हैं उन तक अवेयरनेस पहुंचाना अति आवश्यक है। फॉर एग्जांपल, अभी एक बीमारी जो है वो गायों में चल रही है, बट गायों को तो आप अवेयर नहीं कर सकते, पर जिन्होंने उनको रखा है उनको तो अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि आजकल जो हो रहा है वो अब ना तो देखा जा रहा है और ना ही सुना समझा जा रहा है, क्योंकि जिसे हम ये कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता जिसमें वास करते हैं, आज वो एक खुद बीमारी का शिकार हुई बैठी है और कहीं ना कहीं अब लावारिस घूम रही है। जब भी उसको पता चलता है या जिसने उसको पाला होता है उसको पता चलता है कि इसको बीमारी हो गई है, उसको छोड़ देते हैं। किस तरीके से जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उसको देख रही है, अब वो जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऐसे लोगों को किस तरह से देख रही है, जैसे आपको पता चलता है कि किसी को भी लम्सी टाइप की बीमारी हो गई है, कोई गायों से पीड़ित है और अचानक उन्होंने उसको कहीं बाहर छोड़ दिया, उसको किस तरह से आप लोग डील कर रहे हैं? जी हाँ, जैसे कि आपने बताया कि इन दिनों जैसे लंपी स्किन डिजीज़ की आउटब्रेक हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी है और हमारी तमाम जो कैटल पॉपुलेशन है इससे जो है इफ़ेक्टेड हुई है। जहाँ तक जम्मू शहर की मैं बात करूँ, जम्मू शहर के अंदर भी जितनी डेयरी यूनिट चलते हैं, जो भी लोग पशुपालन काम से जुड़े हुए हैं, तो उन कैटल पॉपुलेशन में भी ये डिज़ीज़ जो है देखने को मिल रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें जैसे ये वायरल डिजीज़ है, इसको हमने फर्दर स्प्रेड होने के लिए रोकना है। जो भी मेजर लिए जाने चाहिए, उसमें सबसे पहला मेजर आता है कि एनिमल मूवमेंट को हमने रोकना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेंगे तो ये डिज़ीज़ फर्दर स्प्रेड होगा। तो यहाँ हमें डेली बेसिस पे काफ़ी फ़ोन कॉल्स रिसीव हो रही हैं, जो है आम पब्लिक की तरफ से भी हमारे पास ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि हमारी लोकेलिटी में ऐसे एनिमल्स देखे जा रहे हैं जिनमें ये ऐसे जो लंपी स्किन नामी जो बीमारी है इसके साइन सिम्टम्स हैं। तो हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से यही प्रयास है कि ऐसे एनिमल्स को लिफ्ट करके हमने, जैसे हमारी अभी गौशाला नगरोटा में चल रही है, हमने वहाँ एक क्वारंटीन जो है शेड्स वगैरह वहाँ तैयार किए हुए हैं, तो वहाँ उनको रखा जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने एनिमल फ्री रोमिंग के लिए रोड्स के ऊपर छोड़ें। जहाँ ऐसा कोई बीमार एनिमल जिसमें जो साइन सिम्टम आ चुके हैं तो उसको आप अवेंडन कर दें। तो मैं आपके माध्यम से तमाम वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं, खासकर जो डेयरी पालन के काम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो जम्मू शहर के अंदर है या जम्मू शहर के बाहर भी इस काम से जुड़े हुए हैं, एक तो इन दिनों अपने एनिमल्स को फ्री रोमिंग के लिए ना छोड़ें। जैसे हमें देखने को मिलता है कि जैसे एनिमल का दूध लिया तो उसको खुला छोड़ दिया, तो शाम को फिर अंदर उसको अपने डेयरी यूनिट में रख लिया, बुला लिया। तो वो चीज़ें बिल्कुल इस टाइम हमने अपना एक अच्छा फ़र्ज अदा करना है। इस डिज़ीज़ को अगर हमने रोकना है फर्दर स्प्रेड होने से, देखिए इट इज़ अ वायरल डिज़ीज़, काफ़ी तेज़ी से जो है फैल रहा है। आपको भी पता, आप लोग ये मीडिया के लोग इस काम में अभी काफ़ी रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो काफ़ी तेज़ी से ये फैल रहा है। लेकिन ये फैलने के ऐसे कुछ कारण भी हैं कि हम लोग, चलो हमारे डेयरी में कुछ नहीं हुआ, दूध लिया, एनिमल को फ्री रोमिंग के लिए छोड़ दिया, तो इनसे डिजीज़ फर्दर स्प्रेड होगा। मैं इस बात को आगे कंटिन्यू करूंगी, माफ़ी चाहती हूँ कि आपकी बात काट रही हूँ, बट इस समय अभी तक आपके पास क्या रिकॉर्ड आया है कि कितने जो गायें हैं वो इस बीमारी की शिकार हो चुकी हैं आपके अनुसार? देखिए, जो हमारी नगरोटा में अभी जो गौशाला चल रही है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, वहाँ भी कम से कम कोई 30 से ज़्यादा एनिमल जो है इफेक्टेड, जिनमें साइन सिम्टम देखे जा रहे हैं। आज की मैं बात करूँ, आज मैंने मॉर्निंग में अपने जो हमारे कैटल कैचर व्हीकल्स रहते हैं, जो टीम्स रहती हैं, उनको आज मैंने डिप्यूट किया था अर्ली इन द मॉर्निंग कि जितने भी ऐसे एनिमल शहर के अंदर हैं उन सब को लिफ्ट करके कैटल पॉन्ड में पहुंचाया जाए। तो अभी तक मुझे लास्ट जो सूचना मिली थी, लगभग कोई 25 के करीब
एनिमल उन्होंने लिफ्ट कर लिए हैं। दूसरा ये है कि एक तो हो गया फ्री रोमिंग के लिए छोड़ना, इसमें दूसरी बात ये आ रही है कि जैसे किसी एनिमल में ये डिजीज़ आ गया और हो सकता है वो एनिमल उस डेयरी वाले के लिए, जहाँ पशुपालन के काम से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए आज की डेट में वो इतना फ़ायदेमंद नहीं है, इतना प्रोडक्टिव नहीं है। जहाँ उसकी एडवांस एज है, ऐसे एनिमल को खुला छोड़ना, उससे मैंने कहा प्रॉब्लम, दिक्कतें बढ़ेंगी, वो हमारे लिए बढ़ेंगी। फर्दर जो पशुपालन के काम से लोग जुड़े हुए हैं, उन एनिमल्स में डिजीज़ ज़्यादा स्प्रेड होगा। तो मेरी यही उनसे गुजारिश है कि एक तो हम इनका थोड़ा डाटा भी चेक कर रहे हैं। अभी तो जैसे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से जो है रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई हैं, जो घर घर जाकर इनको अवेयर भी कर रही हैं और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेसी को रोकने के लिए फर्दर जो है ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए वो दे रही हैं। साथ में जितने भी डेयरी एनिमल्स हैं उनके ईयर टैग, कान में जो है वो मुर्गियाँ जिनको बोलते हैं, टैग वगैरह लगाए हुए हैं, उन टैग के ऊपर नंबर होता है, उनसे भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन लोग हैं जो ऐसे एनिमल छोड़ रहे हैं। तो अगर हमारे जो उसमें डाटा में जब ये ट्रेस होगा तो हम सख्ती से एक्शन भी लेंगे। क्या ये एक वायरल डिसीज़ है? क्या ये किस तरीके से आगे स्प्रेड हो रही है? क्योंकि आपने कहा ये वायरल डिसीज़ है, तो ये किस तरह से आगे स्प्रेड हो रही है? अगर आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकें। देखिए, ये वायरल डिजीज़ है और कंटेजियस डिजीज़ है जो एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिट कर रहा है। इसमें मेन जो ट्रांसमिशन का जो माध्यम है वो है आर्थ्रोपोड स्पीशीज़, जैसे उसमें मॉस्किटोज़ आ गए, फ्लाइज़ आ गए, टिक्स आ गए। अगर वो इन्फेक्टेड एनिमल को बाइट करते हैं, उसके बाद वो अगर किसी दूसरे हेल्दी एनिमल को बाइट करते हैं, तो इससे जो है डिजीज़ आगे ट्रांसमिट हो रहा है। इसके साथ एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिशन की जैसे मैंने बात की, अगर किसी एक एनिमल में साइन सिम्टम आ चुके हैं, लक्षण आ चुके हैं, और इसमें जैसे साइन सिम्टम है, मैंने पहले ही बता रहा था कि इसमें तेज़ बुखार हो जाना, उसके बाद आंखों से पानी चलना, रनिंग नोज़, मुंह से जाग चलना, दूध की पैदावार में गिरावट आ जाना, और जैसे ये चीज़ें जब हो रही है, मुंह से जाग चल रही है, तो इनमें भी जो है वायरस शेड होने के चांसेस होते हैं। तो वो उससे अगर फीड फडर या बाकी इक्विपमेंट्स अगर कंटेमिनेटेड होते हैं, तो साथ में जो हेल्दी एनिमल्स होंगे उनमें भी ये डिजीज़ ट्रांसमिट होगा। तो इसके ऊपर सबसे हमें जो काम करने की ज़रूरत है, देखिए ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, जैसे फ्लाइज, मॉस्किटोज, टिक्स की बात की, ये सारे वेक्टर हैं। इनके ऊपर जैसे हमें काम करने की ज़रूरत है। इनके लिए जो फ्लाई रिपेलेंट है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनका अपनी डेयरी यूनिट के अंदर हमने छिड़काव करना है, डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करना है, सो दैट कि इन चीज़ों को पैदा होने से हमने रोकना है। पर अभी थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो भी वायरल हो रही है, स्टिल अभी भी वहाँ पर है, तवी में ही जो है वो गायों को फेंक दिया गया है, जो गायें ऑलरेडी इस बीमारी का शिकार हैं। तो जिस तरह से आपने कहा ये वायरल डिसीज़ का एक वायरल डिसीज़ है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ से और भी जो परेशानियाँ बढ़ जाएंगी और ये बीमारी फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे? बिल्कुल सही बात है, इससे बीमारी ज़्यादा फैलेगी। मैंने वही कहा कि हम सिर्फ अपने छोटे से पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, जब कोई गेन के लिए ऐसा काम ना करें कि ठीक है हमारे लिए ये प्रॉब्लम आ गई, हम इसको काम कैरी नहीं कर पा रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी वालों का भी सोचें, उनके लिए ये आप मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। मेरे पास तो ऐसी कोई घटना आई नहीं है, अगर हमें पता चलता तो शायद हम भी इस पर संज्ञान लेते, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल मना है, नहीं करना है। देखिए, मैंने कहा वायरल डिजीज़ है, फैल रहा है, काफ़ी हमारी कैटल पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड जो है हुई है, लेकिन ये डिज़ीज़ ऐसा नहीं है कि जिसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। अभी तक जितने भी पशुओं को अगर टाइमली ट्रीटमेंट दिया गया है, वो अच्छे खासे तरीके से रिकवर हुए हैं। मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 1 to 5% है, वो भी उन एनिमल्स में जिनको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, जो अनअटेंडेड रहे। कितने इक्विपमेंट्स हैं? अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई कॉल करता है कि सर हमें ऐसी एक इक्विपमेंट की ज़रूरत है, कोई ऐसी गाड़ी की ज़रूरत है जो आप यहाँ से इस गाय को लेके जा सकते हैं, आपके पास अभी समय कितनी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं ताकि आप लोगों तक पहुँच पाएँ, अगर किसी भी तरह की परेशानियाँ, यानी JMC पहुँच पाए उन लोगों के पास में? देखिए, पहले मैंने कहा कि जो भी लोग इस काम से जुड़े हैं, देखिए अगर हम स्ट्रे एनिमल की बात करते हैं, सबसे पहले मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, स्ट्रे एनिमल कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई काइंड ऑफ एनिमल नहीं है। ये वही एनिमल हैं जो डेयरी वालों ने रखे थे, जब उनके ज़रूरत के नहीं रहे तो उन्होंने उनको बाहर छोड़ दिया, वो स्ट्रे बन गए। स्ट्रे डॉग की बात तो समझ आती है, वो भाई गलियों में रहते हैं, ऐसे वारा पशु होते हैं, लेकिन ये तो किसी न किसी पहले डेयरी वाले ने, किसी पशुपालन के काम से जुड़े हुए लोगों ने रखे हुए थे। मैं इस चीज़ को कहकर ये बढ़ावा नहीं दूंगा कि हमारे पास तो पर्याप्त गाड़ियां हैं, 4 कैटल कैचर हैं हमारी, जो मॉर्निंग में 2 चलती हैं, 2 से 8 एक चलती है, नाइट में 1 चलती है। अगर कहीं हमें ऐसे कोई एनिमल दिख रहे हैं रोड के ऊपर, उनको हम लिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एनिमल फ्री रोमिंग के लिए शहर के अंदर उनको छोड़ें। जहाँ जिस एनिमल में लक्षण आ रहे हैं, साइन सिम्टम आ रहे हैं, तो उसको आप अबेंडन कर दें। इस चीज़ का मेरा कहने का मतलब, इस चीज़ को ऐसे नहीं लिया जाए, क्योंकि ये लोगों को एक बढ़ावा मिल जाता है कि नहीं जी, अब तो म्यूनसिपलिटी वाले तो गाड़ियाँ लगा रहे हैं, उनको उठा रहे हैं एनिमल को, तो ऐसा हमें कतई नहीं करना है। उठा तो रहे हैं, ये हमारी एक मजबूरी है कि हम शहर के अंदर रखेंगे तो डिजीज़ फर्दर स्प्रेड करेगा।
हम उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हमारी भी लिमिटेशंस है। हमारे पास जो जगह है वो भी इतने नहीं है कि हम हज़ारों की तादाद में वहाँ एनिमल रख सकें। हमारी भी अपनी एक जगह रखने की एक गुंजाइश है, एक कैपेसिटी है। तो इसके लिए वही है कि हमने सबने एक रोल अपना अदा करना है, प्ले करना है कि एनिमल को अगर हमें लग रहा है कि हमारी डेयरी के अंदर साइन सिम्टम आ रहे हैं, उस एनिमल को सेपरेट कर देना, आइसोलेट कर देना है, जो भी उसका टाइमली इलाज है। अभी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया जा चुका है, 1962, आप कॉल कर सकते हैं। जो भी आप घरेलू नुस्खे हैं वो भी वहाँ से पता कर सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रीटमेंट के लिए नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ आपके पास कोई नज़दीकी वेटनरी जो इंस्टीट्यूशन नहीं है, सेंटर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, आप कुछ घरेलू नुस्खे जो होममेड रेमेडीज़ जिसको हम कहते हैं, वो भी उनसे पूछ सकते हैं, तो उस एनिमल का इलाज कर सकते हैं। और ऐसा एनिमल बड़ी जल्दी रिकवर कर रहे हैं। इन 75 वार्ड्स में मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि इन 75 वार्ड्स में आप अवेयरनेस दिलवाएंगे लोगों तक, ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से उनका इलाज करने के लिए सामने, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि अगर उनको इलाज मिल जाए टाइमली तो वो ठीक हो सकती हैं, गायों को ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वारंटीन करने की ज़रूरत है। तो आप क्या उनको अवेयरनेस पहुँचाएंगे इन 75 वार्ड्स में? जैसे कि आज भी आप यहाँ आए थे, हमने एक छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था। ये अनमोल महाजन जी हैं जो बेज़ुबान का सहारा करके एक छोटा सा ग्रुप चलाते हैं, कुछ चंद उनके साथ जो साथी हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं, वॉलंटियर्स हैं। तो उसी साथ आज एक इन कोलैबोरेशन विद दैट ग्रुप जेएमसी की तरफ से भी अवेयरनेस प्रोग्राम था। तो इसका यही मकसद था कि लोगों को अवेयर किया जाए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं अपने पशु में दिक्कतें आ रही हैं, हमारा जो नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप उसके ऊपर रब्ता करें, संपर्क करें। टीमें उनकी घर घर जाकर ट्रीटमेंट कर रही हैं। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने रैपिड रिस्पांस टीम कॉन्स्टिट्यूट की हुई है, और ऊपर से हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री का, उनकी तरफ से भी टास्क फोर्स जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, वो भी पूरा मौके का जायज़ा ले रहे हैं। जगह जहाँ भी कोई ऐसी आउटब्रेक ज़्यादा दिख रही है, वहाँ जाकर उस चीज़ को देख रहे हैं कि क्यों, कारण क्या है। तो इसके ऊपर काम अच्छे तरीके से मुस्तैदी से किया जा रहा है। जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, वो भी हम काम कर रहे हैं। हमारा तो अभी जम्मू शहर के अंदर यही है कि ऐसे आवारा पशु, चाहे उनमें साइन सिम्टम्स नहीं भी हैं, हम उनको उठा रहे हैं, अपने कैटल पॉन्ड में ले रहे हैं, सो दैट कि कहीं वो ऐसे एनिमल इस डिजीज़ को फर्दर स्प्रेड करने का मेन कारण ना बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर मैसेज देने के लिए। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवालिया निशान एक कि अगर आपको सबसे पहले अगर हम थोड़ा धार्मिक दृष्टि से देखने की कोशिश करें कि हम लोग हमेशा ही गाय को माता के समान मानते हैं, और अगर माता को अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो हम उठा के उनको घर से बाहर नहीं फेंक देते हैं। तो इसी तरीके से अगर जो हमें इतनी देर से हमारा घर का पालन पोषण करती आई है, जो आपके घर में 2 वक्त का खाना पहुँचाती आई है, अगर उन पर कोई आपत्ति आती है तो उनको घर से बाहर मत छोड़ दीजिए। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, एनिमल हस्बेंड्री दोनों ही सामने आ रहे हैं, टोल फ्री नंबर जारी कर रहे हैं, अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से बस इतनी विनती कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी गाय में इस तरह की सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, उनको क्वारंटीन कर दीजिए और एनिमल हस्बेंड्री के टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना आए उन जानवरों को भी, क्योंकि उनमें भी एक कहते हैं ना कि अगर वो बोल नहीं सकते पर एटलीस्ट सांसें तो हैं, वो भी समझ सुन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो तभी में इस समय नज़र आ रहा है, इस तरह की घटना दोबारा नज़र ना आए, उसका खासा ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये एक वायरल डिसीज़ है। अगर आज आपने एक गाय को ऐसे अबंडन छोड़ दिया तो सोच लीजिए कल किसी न किसी मॉस्किटो की वजह से या फ्लाइज की वजह से, किसी भी वजह से वो थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए द अनकट प्रतीक के साथ।